सभी उपस्थित ध्यानी मित्रों को आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज का सत्र पूनम मेहता जी लेंगी, जो द पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय करवा रही है। उससे पहले हम 10 मिनट का एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सभी बैठ जाइए, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर तीनों बंद लगा लें, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्लैस्प कर लें और कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेते हुए नासिका द्वारा सांस को भरें और फिर मुंह से खाली कर सकते हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस दिन भर की जो भी निगेटिविटी है उस सब को बाहर निकाल रही है। इसी प्रकार 2 सांसें और लेंगे और फिर एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल और इजी सांसों के साथ। सांसों में कोई भी बदलाव ना करें। जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं अनुभव करते जाएं, अपना ध्यान नासिका द्वार पर ले जाते हुए। इस प्रकार सांस भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। अपनी दृष्टि को आईब्रोज के बीच में केंद्रित करते हुए हृदय से आवाहन करेंगे, ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियों का, ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, समस्त गुरु मंडली, सप्त ऋषि मंडल, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें ध्यान में। दृष्टा बन जाए एक एक सांस के। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। जो भी कोई विचार चल रहे हैं उसकी ओर ध्यान न दें, इग्नोर कर दें। अपना ध्यान सांसों पर बनाए रखें। धीरे धीरे विचार कम होते जा रहे हैं। वर्तमान के इन क्षणों में आप निमग्न होते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दें।
अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करते हुए एकाकार हो जाएं अपनी सांसों के साथ और बह जाएं अपने अंदर में। सभी गुरुओं की ऊर्जा को अनुभव करते हुए अगले 5 मिनट इसी प्रकार Recording in progress. आखिरी 2 मिनट। सभी दिव्य चेतनाओं का जिनका हमने आवाहन किया उन सभी को धन्यवाद देते हुए विदा करेंगे। सभी गुरुजन, एस्ट्रल मास्टर्स, गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद करें और देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर को कण कण का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अलग करते हुए रब करें और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, वेलकम पूनम जी। थैंक यू संतोष जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच। जी जी पूनम जी, हम सब ग्रेटफुल है, थैंकफुल है आपके बहुत बहुत, जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ती हैं और हमें ज्ञान देती हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।
जी पूनम जी। थैंक यू सो मच संतोष जी। मैं कोई कीमती समय निकाल के नहीं देती हूँ, उल्टा आपका थैंक्स है कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम पीएमसी नेपाल में आकर आपके साथ हम सब मिलकर, मैं भी इस बुक को जो है, आई थिंक हम लोग 2 बुक्स पहले करी है ना यहाँ पे आपके जी साथ, है ना? जी 2 बुक्स करी है, ओके। तो ये जो हमारी बुक है द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की जो बुक है, बहुत ही खूबसूरत मेरे ख्याल से ये किताब मानी जाती है। ना सिर्फ मैं कहूंगी ये एक हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया बुक है। एज ए साइकोलॉजिस्ट ये हमारी साइकोलॉजी को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड करती है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पहला सेशन इस पे किया था और हमने थोड़ा सा हमारे राइटर के बारे में भी समझा था, और हमने इस चीज को भी एक बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जब इस बुक को कभी कभी काफी लोग पढ़ते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मतलब थोड़ा इसको हमें कोरिलेट करना जो है थोड़ा सा किसी किसी को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके अंदर राइटर ने जितने भी जो भी उन्होंने वर्कशॉप करे, सेमिनार्स करे, जहां जहां लोगों ने प्रश्न पूछे, उन्होंने उसके आंसर को देके ही इस बुक के अंदर संजोया है। और मैंने ये बात बोली थी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम उसको एक स्ट्रीमलाइन वे में ले सकें, एक लर्निंग के वे में ले सकें, ताकि हमारे दिमाग में रहेगी हाँ ये तो ऐसा, वो तो वैसा, तो वो एक हमारा स्टेप टू स्टेप चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट टाइम हमने जितना समझा था तो हमने उसको इसी एक प्रश्न के ऊपर अपने सेशन को समाप्त किया था, और वो ये था कि जो ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें रहने में हमारी सबसे बड़ी जो एक रुकावट है, वो हमारी रुकावट कहाँ से आती है? तो हमने देखा था वो हमारी रुकावट कहाँ से आती है, हमारे थॉट से, हमारे माइंड में ये जो थिंकिंग आती रहती है कॉन्स्टेंटली, ये जो थिंकिंग हमारे अंदर आती रहती है, ये क्या करती है, ये हमारी, हम खुद ही अपनी बाधा बनते हैं। पहली चीज ये तो, हम एक एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अरे मैं इस टाइम पे ये नहीं कर सकती, अरे मैं घर वालों की वजह से नहीं कर सकती, मेरा काम है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना? तो मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग इज इनसाइड अस। अगर हमारी जो अपलिफ्टमेंट है, पूरा ब्रह्मांड अगर हमारे अंदर है, तो वो जो हम अपने जीवन में, अपनी प्रोग्रेस में जो रुकावटें निकालते हैं, वो भी कहीं बाहर से थोड़ी ना आती हैं, वो सब हमारे अंदर से आती हैं। तो राइटर ने बहुत स्ट्रेस दिया थिंकिंग के ऊपर, विचारों के ऊपर। अब देखिए, अगर हमें भी कोई ये बात बोले, तो जायज सी बात है, हम भी ये प्रश्न करेंगे, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम थिंकिंग ही ना करें। आज का सेशन मैं बोलूंगी बहुत ध्यान से समझने वाला, और इसमें मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करवाना चाहूंगी, ताकि हम लोग उसको अनुभव भी कर सकें। क्योंकि हमने ये बातें सुनी बहुत है, कि जब हम उनको सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और जब हम उसको अपने पे अप्लाई करने लगते हैं, तो हमको लगता है हो नहीं रहा, मैजिक नहीं चल रहा। सुना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो भाई ये मैजिक तो हमारा चल ही नहीं रहा। तो आज हम कोशिश करेंगे उस मैजिक को भी अनुभव करने की। तो ये एक विचार मन में आएगा कि हम एकदम अपनी थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। कुछ मोमेंट्स के लिए सिर्फ हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन हम विचारों को कैसे भाई एकदम स्टॉप कर दें, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इसके ऊपर राइटर ने बड़ी अच्छी बात बोली। वो बोले इट मीन्स योर माइंड इज यूजिंग यू। ये एक समझने वाली बात है। जिस इंसान ने ये बात समझ ली ना, उनका स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं अपने विचारों को नहीं रोक पा रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है? बड़ा सीधा सरल सा मतलब है, माई माइंड इज यूजिंग मी। मेरा माइंड मुझे इस्तेमाल कर रहा है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, माइंड को यूज कीजिए एज ए टूल, माइंड को खुद को इस्तेमाल मत करने दीजिए। तो चाहे हम साइकोलॉजिकल बात बोले, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की बात बोले, बिकॉज द ब्यूटी उसकी, दोनों सब्जेक्ट दे गो हैंड इन हैंड, वो हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजों को आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो बोले कि आप क्या करते हो,
आपको पता ही नहीं चलता है कि इसने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। यू डोंट इवन रियलाइज, बट जस्ट टेक अ पॉज एंड जस्ट थिंक इट ओवर। माय थॉट्स, क्या मैं विचार हूं? सोच के देखिए, वो हमारे ऊपर इतना कब्जा करके रखता है। विचार हर समय हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट, अगर हम विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम, यानी कि मेरा माइंड मुझे यूज कर रहा है। तो वो ये चीज बोले कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले फ्रीडम को हासिल करना है। और वो फ्रीडम कहाँ से आएगी? वो फ्रीडम इस रियलाइजेशन के साथ, इस अनुभूति के साथ आती है दैट आई एम नॉट दिस पोजेसिंग एंटिटी। मैं ये कब्जा करने वाली एंटिटी नहीं हूँ। प्लीज इस बात को समझिए। हम कई बार एक बात बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पे भी किसी केस को भी इन्वेस्टिगेट करने जाती हूँ, तो वो केस अलग है, मैं इन्वेस्टिगेटर अलग हूँ, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसेस अलग होता है ना। लेकिन आध्यात्मिकता में, और अगर मैं बोलूं साइकोलॉजी में भी, ये सब एक होते हैं। हम सुनते हैं, लेकिन जब इसको अनुभव करना होता है, जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, तब हमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। तो वो ये कह रहे हैं, राइटर ये बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले इस अनुभूति को अपने अंदर लेना है, दैट आई एम नॉट दिस पोजेसिंग एंटिटी। मैं ये कब्जा करने वाली एंटिटी नहीं हूं। हमारे पे कब्जा करने वाली एंटिटी कौन है? थिंकर, जो सोचता है। तो मैं वो एंटिटी नहीं हूं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली चीज, हमारे को इस बात की अनुभूति लेनी है दैट आई एम नॉट द थिंकर। मैं वो जो हर समय सोच रहा है, मैं वो नहीं हूं। और दूसरी बात, जब आप इस बात को बिल्कुल अपने अंदर उतार लेंगे, अब आप क्या करोगे? इस एंटिटी को, थिंकर को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। मैं इसको एक बारी फिर से बहुत आसानी से समझाना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इस चीज में लोगों को समझने में काफी दिक्कत आती है। वाई? बिकॉज हमारे लिए मैं कौन हूं? तो मैं ये बॉडी हूँ। मेरी पहचान क्या है? तो मेरा नाम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा घर है, मुझसे जुड़े लोग। तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव दिस बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरे पास ये शरीर है। तो इसकी भी अनुभूति कहाँ से होती है? हमारे को एक थिंकर की तरह और एक ऑब्जर्वर की तरह। ये अगर आज हमने सेपरेशन समझ लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि आज आपने एक बहुत बड़ी चीज को हासिल कर लिया। तो पहली चीज क्या करनी है? हमें इस चीज को बिल्कुल अनुभव करना है कि मैं सिर्फ थिंकर नहीं हूं जो बस सोच रहा है हर समय। और देखिए क्या मजे की बात है, मैं थिंकर नहीं हूं, लेकिन हम सब सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही रहते हैं। कुछ भी, अभी चाहे हम इस सेशन में सब इकट्ठे बैठे हैं, हो सकता है अभी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसके बाद मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। शायद किसी को बीच में होगा, मुझे अभी उठ के कोई मोटर ऑन करनी है या ऑफ करनी है। जस्ट थिंक इट ओवर, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, है ना। देखिए हम नहीं रह पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या अनुभव करना है? मैं वो थिंकर नहीं हूं जो बस सोचता ही जाता है, सोचता ही जाता है। अरे, अगर मैं वो थिंकर नहीं हूं, तो फिर मुझे क्या करना है? जब मैं ये सोच लूंगी, ये अनुभव कर लूंगी कि मैं सिर्फ वो थिंकर नहीं हूं, नाउ आई विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द एंटिटी। अब मैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू करूंगी। हमने कई बार ही बोला है, बी अ कैटलिस्ट। भगवत गीता में थ्रू आउट साक्षी भाव में रहिए। साक्षी भाव का मतलब क्या हुआ? अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखना। ओके, ठीक है। साइकोलॉजी में भी हम समझाते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको यूं देखिए, ये प्रॉब्लम किसी और के साथ है। अब आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? कहीं ना कहीं साक्षी भाव में ही कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे को अपने एनलाइटनमेंट के ऊपर जाना है, तो इस बात को अनुभव करना, सुनना नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ,
इस बात को अनुभव कीजिए, आई एम नॉट द थिंकर, आई एम नॉट द थिंकर। पता है हमारी कितनी सारी जीवन की समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। कहते हैं ना, सरेंडरेंस में रहिए। तो भाव क्या होता है, ये थिंकर मत बनिए। सरेंडरेंस का मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना। और थिंकर क्या करेगा, वो उसमें नुक्ताचीनी करेगा। आप सिंपल सी चीज देखिए ना, अपने ऊपर देखना है, किसी और पे नहीं जाना है। कोई भी बात होती है, कितनी भी छोटी या बड़ी होती है, क्या आप उसको एकदम एज इट इज एक्सेप्ट कर पाते हो? जी नहीं। हमारा थिंकर हमारा थिंकर शुरू हो जाता है, अरे ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, विचार पे विचार, उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा उसका ये मतलब होगा। कोई बात भी होती है, तब भी हम उसमें सामने वाले ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो हुआ, मुझे ऐसा किया जा रहा है, मुझे वैसा किया जा रहा है, हमारा दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो थिंकर है। Now, what we all have to do, we need to accept this thing. I am not the thinker. मैं thinker नहीं हूँ। तो जब भाई मैं thinker नहीं हूँ, तो ये अब मुझे इस लायक बना देगा कि मैं इस एंटिटी को ऑब्जर्व कर सकूंगी। आपको पता है, ये जो हम थिंकर के उसमें 24/7 रहते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं का सबसे बड़ा कारण ही यही है। क्यों? क्योंकि हम तो हर समय लगे रहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लगे रहते हैं। नाउ टुडे आई एम नॉट द थिंकर। अब मुझे क्या करना है, मैं ऑब्जर्वर बनूंगी। ऑब्जर्वर बन के मुझे करना क्या है भाई, किसको ऑब्जर्व करूं? थिंकर हो। सारी जिंदगी अभी क्या किया, वो ऐसा बोलता है वो वैसा बोलता है, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया तो मैंने ऐसा किया। हम तो ये करते रहते हैं। अरे छोड़ो, ये पता है ये शरीर क्यों लेकर आए हैं, अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए। तो अपनी सोल प्रोग्रेस कैसी होगी, जब मैं ऑब्जर्वर बनूंगी। मुझे किसको ऑब्जर्वर करना है, ये इस थिंकर को। एंड तो मजे की बात, वो मेरे ही अंदर है, थिंकर भी मेरे अंदर है, अब ऑब्जर्वर भी मुझे बनना है। यही तो असल में देखा जाए हमारे को हमारी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। आज तक हमने क्या किया है, हम बाहर ही ऑब्जर्व करते हैं। एक ऑब्जर्वर होता है ना, मैं कई बार बोलती हूँ, हॉस्पिटल में ऑब्जर्वर होता है, आईसीयू के पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बस अपने आप को वो ऑब्जर्वर बना दीजिए, लेकिन अपने आप को, जो आपका थिंकर है, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। एंड यू नो क्या होगा इसको करने से, ये जो हमारी थिंकिंग है, इस थिंकिंग के बियॉन्ड ही हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धिमत्ता। थिंकिंग में बुद्धिमत्ता नहीं है, थिंकिंग में तो तर्क वितर्क है, थिंकिंग में तो ईगो है, थिंकिंग में तो डुअलिटी है, तेरा मेरा है। आप उस इंटेलेक्ट लेवल तक हमें जाना है। बात को ऐसा कहा जाए, और यही बात हमारी भगवत गीता में थ्रू आउट बताई गई है, इंद्रियों पे बैठा आपका मन, मन से ऊपर आपकी बुद्धिमत्ता। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज डालनी है। गॉड टॉक्स विद अर्जुना। गुरु जी ने जितनी खूबसूरती से इस चीज को समझाया है, मतलब मजा आ जाता है उसको पढ़ के, समझ के, अपने अंदर उतार के। सेम चीज, द पावर ऑफ नाउ। अब आपको क्या करना है, आपको वो जो आपका इंटेलेक्ट है, जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, उसको एक्टिवेट करना है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, मैं कहूंगी 98% लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते इंटेलेक्ट को। अगर आज हम लोग भी इस पे हैं, तो हमने भी काफी जगहों पे इंटेलेक्ट को इस्तेमाल नहीं किया होगा। हम तर्क वितर्क में रह जाते हैं, हम ईगो में रह जाते हैं, हम बॉडी लेवल के ऊपर चीजों को सोचते हैं और वैसा ही हम निष्कर्ष निकाल निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, हम इंटेलेक्ट पे जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको थिंकर को देखना है, उसको वॉच करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। चलिए जी, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई मैं ये थिंकर नहीं हूं, और मेरे को उस थिंकर को ऑब्जर्व करना है। अभी अपने को आदत थी बाहर ऑब्जर्व करने की, नाउ आई हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंकर। ये जो मेरे अंदर है वो भी मेरे अंदर है, ऑब्जर्वर मेरे को उसको देखना है।
अब भाई ये तो चलो हमें बात समझ आ गई, बट इसका एग्जैक्ट करें कैसे? इसका मतलब क्या है? वॉचिंग द थिंकर, सुन तो लिया, कुछ कुछ समझ भी आ गया, लेकिन एग्जैक्ट अब इसको कैसे करें ना? वॉचिंग द थिंकर इज नॉट दैट इजी थिंग टू डू। अब देखिए इसके ऊपर ना एक चीज, क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, देखो जो साइकोटिक केसेस हैं, न्यूरोटिक केसेस हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ जब मैंने जोड़ के देखा तो वहां पे ज्यादा अच्छे से एक सफलता मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो प्रॉब्लम्स एकदम दूर हो जाती हैं, लेकिन हाँ मैंने ये देखा कि वो सफलता ज्यादा मिलती है। बाकी कुछ प्रॉब्लम है वो माइंड लेवल से हमारी सही हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे दिमाग में ना हमेशा आवाजें आती हैं, मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। आपने सुना होगा लोगों को हेलुसिनेशन होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, सुनाई देता है, विजुअल होता है, उनको लोग दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे विचारों की बात कर रही हूँ, तो वो बोलता है मुझे तो डॉक्टर क्या कहेगा जी, आप तो तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। ठीक है, हमने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं, मतलब अगर आप कभी सड़कों पे दिख जाती हैं, कॉन्स्टेंटली वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं ऐसे, मतलब घरों से निकले होते हैं कॉन्स्टेंटली, तो ऐसा बोल दिया जाता है, ओ ये तो पागल है, दीज आर मैड पीपल, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो वो जो पहला बंदा जिसने बोला डॉक्टर साहब मेरे अंदर आवाजें आती हैं, उसको साइकेट्रिस्ट पे भेज दिया। और ये जो बंदा कॉन्स्टेंटली बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, खुद से सेल्फ टॉक, उसको हम बोला ये तो मैड है। नाउ व्हाट अबाउट अस? ये हमारे अंदर भी है। द ओनली डिफरेंस इज कि हम कॉन्स्टेंटली बोलते नहीं हैं, विचार तो हमारे अंदर भी है। अभी के अभी अपने को पकड़िए, अभी के अभी ये सेशन लेते हुए देखिए क्या विचार आ रहे हैं आपके अंदर, क्या विचार आ रहे हैं। शायद जो आप मेरा सुन रहे हैं उस पर कोई प्रश्न क्रिएट हो रहा है, शायद आपके दिमाग में कोई और पुरानी लर्निंग आ रही है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? सभी के अंदर आ रहे होंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज कि हम अभी उसको वैसे बोल नहीं रहे हैं। हम हम उसको ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हम इन विचारों को रोक सकते हैं। जी हाँ, हम रोक सकते हैं, बिल्कुल हम इन विचारों को रोक सकते हैं। विचार पता है कैसे होते हैं? वो जैसे एसी चलता है, तो उसके अंदर हमिंग साउंड आती रहती है ना, आती रहती है, बस ये होते हैं विचार। ये हमारे अंदर इस तरीके के विचार होते हैं, हमारे अंदर इनकी जो है वो हमिंग साउंड आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। अब क्या होता रहता है, कभी कभी हमारे अंदर बड़े नकारात्मक विचार आते हैं, कभी कभी गलत विचार आ रहे होते हैं, तो हम कभी कभी हम कुछ ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं जो लाइफ में मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, या वो गलत है। तो वो क्या है? चिंता। भगवत गीता कहती है ना, चिंता चिता समान। तो चिंता किसको होती है? अरे जब मुझे नेगेटिव आएगा, जब मैं कहीं पे गलत सोच रखूंगी तभी तो चिंता होगी। अगर मुझे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, मैं सही सोच रही हूँ, तो मुझे चिंता थोड़ी ना होगी। तो वो कितनी सिंपल चीज है। और ये चिंता, ये जो नेगेटिव विचार, ये जो रॉन्ग विचार है, चिता समान, मतलब कि वो हम उनमें इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो हमारे अंदर डर, एंजाइटी, ना जाने वो क्या क्या चीजें जो है वो हमारे अंदर वो चीजें डाल देती हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आगे मेरे अंदर आती क्यों है? कभी कभी मन में आता है ना, यार मैं इतनी नेगेटिव क्यों हूं? या भाई मैं हमेशा गलत कैसे सोच लेती है? अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो देखा, अपने दिमाग से जो समझा, बस वो सोच में लग गए। बट ऐसा क्यों है? एक बंदा हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, उसी चीज को दूसरा बंदा देखते हुए वो पॉजिटिव सोचता है। ये क्या है? तो मैं ये समझती हूँ, राइटर ने भी ये चीज बोली है, कंडीशनड माइंड। हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है, हमारा जो कलेक्टिव कल्चरल माइंडसेट है। एज ए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और जितना मतलब स्पिरिचुअलिटी में रह के मैंने एक चीज बड़ी ऑब्जर्व करी है कि हम बात करते हैं कल्चरल माइंडसेट। आई मीन जो बंदा जिस कल्चर को बिलोंग करता है, हर घर की, हर कल्चर की एक सोच होती है, रिचुअल्स होते हैं। वैसे हमारे माइंड की कंडीशनिंग, ऐसे नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, ये शुभ है, ये अशुभ है, अरे तुम ऐसे करोगे तो पाप लगेगा, अरे अब तुम्हारे पास ये सब आ गया, अरे ऐसा हो गया। पता है वो लोगों की नजर लग गई, कंडीशनिंग। तो हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है। लेकिन मैंने एक चीज देखी,
कि ये मैं एक अपना बीच में छोटा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है, 100% भी ये नहीं है कि जो कल्चरल माइंडसेट होता है वही कंडीशनिंग रहती है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे वो जिस एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनकी कंडीशनिंग वैसी नहीं है। ऑल्दो ये लोग बड़े कम मिलते हैं, हार्डली 1% मिलते हैं। मोस्टली लोग जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं उनका माइंडसेट वैसा ही होता है। तो मैंने क्या देखा कि इन लोगों का, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी अंदर की बातें छुपी होती हैं, जैसे कि हम हिप्नोथेरेपी में करते हैं या जब हम किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे लेके जाते हैं, तो हम उसको और जब अंदर गहराई की तरफ लेके जाते हैं, फिर वो बंदा धीरे धीरे अपने कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो उसमें मैंने देखा कि कल्चरल माइंड तो हुआ हुआ, लेकिन जहां भी उसकी शैडोज दिखने लग जाती हैं, शैडोज बोले तो जो पिछले उसके जन्म रहे होते हैं, कईयों के अंदर पिछले जन्मों के ट्रेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अब किसी भी कल्चर में है लेकिन वो कल्चर उसका एक्टिवेट रहता है, वो चीजें बहुत करता है। जैसे कि कुछ लोग पंजाबी फैमिली के हैं, लेकिन जब उस बंदे को गुस्सा आता है अ, तो वो पंजाबी में नहीं बोल पाता है, वो इंग्लिश में गालियां देनी शुरू कर देता है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घरों में हाथ से खाना खाया जाता है, लेकिन उसी घर में एक बंदा ऐसा होता है कि उसके सामने कोई हाथ से वो खा रहा है, तो वो बोलता नहीं, ये तो बड़ा गंदा लग रहा था, मुझे देखा ही नहीं जा रहा, वो उसी कल्चर का है। तो उसके ट्रेड्स वैसे होती हैं, उसको फोक चाहिए, उसको नाइफ चाहिए, वो वैसे करके खा रहा है। तो मैंने देखा कि भाई, ये जो कंडीशनिंग हमारे माइंड की है, ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हमारे पूरे पास्ट की चलती है, हमारी शैडोज तक निकलती है। यूनिवर्सल माइंड तो सबका कॉमन, इट इज देयर, लेकिन हमने देखो उसको किस तरीके से लिया होता है। तो अब क्या होता है कि हमारे को क्या करना, अब पता है क्या कहानी शुरू हो जाती है। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, ये जो इन्होंने ये बात लिखी हुई भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे क्या लगता है कि हम प्रेजेंट को, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मतलब, लेकिन हम उसको रिव्यू कैसे करने लगे, वो जो मेरी पास्ट के अंदर जो मेरी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, आप समझ रहे हो। देख, मैं प्रेजेंट में रही हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कैसे सोच रही हूँ, जैसा मेरा पिछला हुआ हुआ है। मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, यू सी एंड जज द प्रेजेंट थ्रू द आईज ऑफ द पास्ट। मतलब आईज ऑफ द पास्ट का मतलब यह है कि देख आप अभी रहे हो, लेकिन जो आपने पास्ट में, जो आपके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, आप उससे उसको जज कर रहे हो। आप उसको जैसे कि मान लेते हैं, एक कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन लगा लो, लड़का लड़की कुछ भी लगा लो, ठीक है। उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ एक फेज के बाद कि लोगों ने उसको मिस यूज किया, लोगों ने उसकी बुराइयां करी, हर तरफ उसको बुराई बुराई मिली। अब क्या हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ अब अच्छे लोग आए, लेकिन जब भी कोई इतनी सी बात होगी ना, तो वो बंदा कहेगा, ओ इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो इस बात का मतलब, अब वो वही निकल लगाने लग जाएगा कि ये बंदा मेरे से दूर हो रहा है, जो भी है ऐसा है वैसा है। तो क्या होने लग जाता है, हम अपने प्रेजेंट को पास्ट के नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, दिस इज द राइट मीनिंग, कि हम अपने प्रेजेंट को पुराने अनुभवों से, पुराने नजरिए से हम देख रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, नजरिया बदलना है, नजर को नहीं बदलना, देखना तो है ही है भाई, लेकिन नजरिया बदलना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पॉइंट इज, ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हमको समझ में आया थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी बाधा है। ओके, थिंकर ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, मैं थिंकर नहीं हूँ, पहले तो ये एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद क्या करना है, आई हैव टू ऑब्जर्व द थिंकर। तो ये जो थिंकर है, ये ऐसी थिंकिंग क्यों रखता है, तो मुझे समझ में आ गया कि हम अपने प्रेजेंट को पास्ट की आंखों से देख रहे हैं, मेरा माइंड कंडीशनड हुआ हुआ है। अब वो कंडीशन कैसे हुआ हुआ है, मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा कलेक्टिव कल्चरल माइंडसेट है, और मैंने बताया कि मेरी शैडोज हैं जो मेरे पिछले उसकी हैं। अच्छा जी, चलो ये कहानी तो हमारे को समझ में आ गई। नाउ द पॉइंट इज, क्या मैं अपने आप को फ्री कर सकती हूँ इस माइंड से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे माइंड इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रही, मैं माइंड की बात कर रही हूँ। मन तो बहुत जरूरी है ना। तो क्या मैं अपने आप को उससे अपने आप को फ्री कर सकती हूँ।
तो yes, the good news is yes. And once you are able to free yourself from your mind, that is your true liberation. जो पूर्ण रूप की मुक्ति मिलती है वो यहीं से मिलती है। आज हम किसी भी रास्ते से होके कोई भी आज यहाँ पहुंचा है, आई मीन कि वो सोल फैमिली से जुड़ा है, वो अपने इस रास्ते पे पहुंचा है, तब भी पहुंचने के बाद भी, उसमें जुड़ने के बाद भी आप देखना आपका माइंड आपको कितना डिस्टर्ब करता है। आपका माइंड आपको ईगो से जोड़ के रखता है। तेरा मेरा अच्छा बुरा ऐसा वैसा, ये बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे ये करना है। वो स्पिरिचुअलिटी भी वही रह गई, फिर से हम वही उसी पे चले गए, है ना। तो क्या करना है, कितना खूबसूरत है अगर हम अपने आप को माइंड से फ्री कर दें, माइंड से फ्री कर दें। क्या हम अपने आप को माइंड से फ्री कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, इज इट पॉसिबल? मैंने बोल दिया कि हाँ कर तो सकते हैं, ये लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं? कैसे करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाना चाहती हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, आंखें बंद करके। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। और बड़ा अच्छा लगता है अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन करें, बिल्कुल खाली स्क्रीन पे ही हम करवा रहे होते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे सब, अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, आंखें बंद। बॉडी एकदम अपनी रिलैक्स्ड रखनी है, खासकर आपके शोल्डर्स, आपका फोरहेड और आपकी जॉ लाइन एकदम रिलैक्स रखना है। क्योंकि ऑलरेडी भी आप लोगों ने मेडिटेशन किया हुआ है, तो जस्ट रिलैक्स रहें। जस्ट 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दें, आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और बॉडी को ढीला रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शोल्डर एकदम रिलैक्स, आपके फोरहेड पे किसी भी तरीके की लाइन ना हो। और अगर आप में से कोई भी ड्राइव कर रहा है तो मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, ये तभी कीजिए अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहना है ना। पहला कदम क्या करेंगे, आपके हेड में देखें, क्या सुनने की कोशिश कीजिए जो भी आवाज आ रही है। जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफ। आपको वैसे ही आगे भी वैसे करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ देखें क्या आपके हेड में कोई आवाज आ रही है, कोई बात, कोई विचार। आवाज का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम सुनाई देगा, कोई विचार आ रहा है। जस्ट रिलैक्स रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं एक दो से बेशक पूछ भी लूंगी, सबको तो नहीं मैं ले पाऊंगी। देखें क्या कोई विचार आ रहा है। जो भी विचार आ रहा है, क्या वो पहले भी कभी आया, या अक्सर वो आपको आता है? ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जो मुझे विचार आ रहा है, क्या ये अक्सर मुझे आता है, पहले भी आता है, कि नहीं ये तो कुछ नया आ रहा है? पूरी अटेंशन दीजिए जो भी विचार आपको इस समय आ रहा है, और उसको पूरा विटनेस करने की कोशिश कीजिए। उस विचार को पूरा देखिए, क्या विचार आ रहा है, मेरे मन से क्या बात आ रही है, पूरा उसको विटनेस कीजिए। एकदम रिलैक्स रहना है। बिल्कुल अभी आपने नहीं ये सोचना ये विचार सही है गलत है, विचार को बदलना भी नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। व्हाटएवर विचार आपको आ रहा है, जस्ट उसको विटनेस कीजिए। जस्ट लिसन टू इट विदाउट एनी जजमेंट। ये दूसरा स्टेप, बिना किसी जजमेंट के, ये अच्छा आ रहा है, ये बुरा आ रहा है, ये मुझ में लालच आ रहा है, नहीं, कुछ भी जज नहीं करना। आप ये विचार नहीं है। आज आप विचारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना किसी जजमेंट के। डू नॉट जज इट, डू नॉट जज, डू नॉट कंडेम इट, whatever like you are hearing. थोड़ा और गहराई में जाना है इसको प्रैक्टिकल लेने के लिए। वो जो भी विचार आ रहा है उसको सुनते जाइए। किसी भी तरीके का जजमेंट पास नहीं करना है। उसको सुनिए, पूरा सुनिए। बार बार अपना ध्यान वहां ले जाके आप उसको सुनिए, पूरा सुनिए उस बात को, उस विचार को। वो आपको क्या कह रहा है। और आप इस स्थिति को महसूस कीजिए कि मैं इस विचार को सुन रही हूं, मैं इस विचार को देख रही हूं। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ आई एम। मैं वो विचार नहीं हूं, मैं वो थिंकिंग नहीं हूं, मैं उस विचार को सुन रही हूं। कोई जजमेंट नहीं, मैं उस विचार को सुन रही हूं। अगर आप अभी उस विचार को और अपने को यूं अलग कर पाए हैं तो ये आपको आपकी प्रेजेंस के बारे में बताता है, दैट यू आर नॉट दिस थॉट। आप थिंकर नहीं हो, अभी के लिए आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्वर हो। सो जब भी आप एक विचार को सुन रहे हो, ना सिर्फ आप इस समय उस विचार के प्रति अवेयर हो, बल्कि आप खुद अपने लिए एज ए विटनेस भी अवेयर हो। जस्ट 1 मिनट इसी स्थिति में रहें प्लीज।
तो इस अनुभूति को लीजिए कि आप अपने विचार को भी सुन पा रहे हैं एंड इवनली यू आर अवेयर कि मैं अपने विचारों को विटनेस कर रही हूं। प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इस अनुभूति को लीजिए। आप में से जो जो लोग इस अनुभूति को ले पा रहे हैं, आज आपकी चेतना का एक नया डायमेंशन यहाँ खुलता है। जब हम विचारों को सुनते हैं तो हमें एक कॉन्शियस प्रेजेंस के बारे में पता चलता है। जब आप अपने विचारों को सुन रहे हैं तो आप अपनी एक कॉन्शियस प्रेजेंस के महसूस कर पाते हैं, जो आप ही का एक बहुत गहरा सेल्फ है, जो विचारों से बहुत गहरा है। ये जो विचार होते हैं वो हमें हमारी इस पावर तक नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हम ऐसा अभ्यास ही नहीं करते हैं। आज अगर आप ये अभ्यास कर पा रहे हैं, आज अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं, तो आज आपकी ये शुरुआत हो गई है। जो भी आपके अंदर इनवॉलेंटरी और कंपल्सिव थिंकिंग आती है, जो आप विचारों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, आप अपने आप को उससे मुक्त कर पाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, महसूस कीजिए जैसे जैसे आपके अंदर ये विचार सब्सिडाइज हो रहे हैं, धीरे धीरे वो विचार एकदम सब्सिडाइज हो रहे हैं। आप बहुत प्यार से एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं नो माइंड। नो माइंड। शुरू में ये नो माइंड का अनुभव बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, मे बी फॉर फ्यू सेकेंड्स। बट जैसे जैसे आप इस प्रयास को करते रहेंगे, आप अपने डीपर सेल्फ को एक्टिवेट करते रहेंगे। ये जो नो माइंड का गैप है, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जब जब इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपके अंदर वो स्टिलनेस, वो पीस आना शुरू हो जाएगा। वो स्टिलनेस, वो पीस, वो आपको अनुभूति देगी प्रेजेंट मोमेंट की, वननेस विद बीइंग की, उस परमात्मा, उस सोर्स के साथ वननेस की फीलिंग आपको मिलेगी। अभी आप जिस स्थिति में हैं, ये कोई ट्रांस की स्टेज नहीं है, इसमें आपकी कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं है। जिस तरीके से आपने अभी ये प्रयास किया है, छोटा सा हमने सीखा है, आप इसको रोज करेंगे, आपका नो माइंड का ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और वो नो माइंड क्या है? जिसको हम बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। बाहर कहीं कुछ नहीं है। जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, हम उसकी अनुभूति नहीं लेंगे, we won't be able to have a taste of pure consciousness, deep silence, peace and stillness. धीरे धीरे आप महसूस करेंगे अपनी खुद की प्रेजेंस को। रमन महर्षि जी ने जिस चीज को समझाया, आई एम दैट, बहुत सरल तरीका है इसको महसूस करने का। जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी, जितना आप में आनंद आएगा, जितनी भी थिंकिंग है, इमोशंस है, आपकी फिजिकल बॉडी पूरा, इस समय अगर मैं बोलूं तो एक्सटर्नल ये जो जहान है, ये भी हमारे लिए इस समय इनसिग्निफिकेंट हो जाता है।
किस समय? ये जो नो माइंड की स्थिति है, ये जो नो माइंड की स्थिति जो आज हमने सीखी, इसके आगे कुछ भी नहीं सिग्निफिकेंट रहता है। बट दिस इज नॉट अ सेल्फिश, ये तो सेल्फलेस स्टेट है। ये आपको इस माइंड से बियॉन्ड लेके जाती है। जो आप सोच रहे थे अपने विचारों से, उससे परे लेकर जाती है और ये अनुभव करवाती है कि यस, आई कैन ऑब्जर्व द थिंग। एक ही समय में विचारों को भी मैंने सुना और अपने आप को एज ए ऑब्जर्वर महसूस किया। ये स्थिति हमारे को उस स्टिलनेस में, पीस में लेके जाती है कि हम नो माइंड जोन में पहुंच के उस प्योर कॉन्शियसनेस का टेस्ट ले पाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो हमने अभी इतना ब्यूटीफुल ये प्रोसेस सीखा है, नियम पूर्वक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे 5 मिनट कर रही है, दिन में जब मन करे कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल आनंद में रहना है। हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल नो माइंड में पहुंच गए हो। अगर आप नहीं भी पहुंचे, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे महसूस कीजिए आप जहां भी बैठे हैं, हम उसको महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को बहुत प्यार से जस्ट हिलाएंगे और अपने दिल में जो भी जितना भी आप गहराई में गई हैं, जहां तक भी आप गए हैं, उस ग्रेस को, उस स्टिलनेस को, उस पीस को पूरी बॉडी में महसूस कीजिए। माइंड इस समय इतना शांत हो जाता है। आई नो सबका मन कर रहा होगा थोड़ी देर और बैठे, लेकिन थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है। तो धीरे धीरे जब आपको मन करे, अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे और अपनी हथेली के अंदर ही अपनी ब्यूटीफुल आईज को ओपन करके वापस आएंगे। और अगर आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट इससे प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं या वो अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, ताकि हम सब जब शेयरिंग भी सुनते हैं तो हमारी भी लर्निंग बढ़ती है ना। सो आई थिंक यस, ऋतु चौधरी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस। यस, थैंक यू पूनम जी। मैं तीनों चीजों को अलग अलग देख पाई। वाह। मैं थॉट और बीच में मैं देख रही थी थॉट को, और मैं उन दोनों से अलग थी। तो मैं दोनों दोनों क्या मीन्स? आप ऑब्जर्वर थॉट और अलग थी जो मैं ऑब्जर्वर अलग देख था। रही थी, और मैं फिर भी अलग थी। और वेरी ये नाइस। स्टेज अभी भी मेरे को अपने अंदर वही फील हो रही है। दैट्स वेरी नाइस रीटा जी। और आपको मालूम है कि आप जितनी गहराई और इंटेंसिटी से ये करते हैं, है ना? थैंक वेरी यू। नाइस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी
प्लीज इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए, सब यस, कीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैंने ये करवाया। यस, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। यस मोनिका जी। लव यू। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल मेडिटेशन, है ना, बड़ा मजा आया। और मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी, बहुत चीजें आई गई, मेरा किसी पे कोई ध्यान नहीं है, मैं सच्ची में कम्प्लीटली लॉस्ट थी। मुझे बहुत अंदर से बस ना हंसी मतलब इतनी खुशी हो रही थी, पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और मेरा कहीं कोई थॉट नहीं आया, एक दो आए होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं डांस कर रही थी, मुझे इतना पता। और मैं जैसे बच्चा नहीं फुदकता, उधर ही जाता है उधर जाता है, मुझे बस वो चीज महसूस हो रही थी। जैसे एक बच्चा खुश होता है ना, उसको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती है। फिकर। बस ये हाँ, बस वो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और जैसे जैसे आप जिन जो भी बात वर्ड्स बोल रहे थे, वो वर्ड्स को मैं रिलेट कर रही थी, वो डीपली मुझे फील हो रहा था कि तू ऑलरेडी मतलब ना वो महसूस कर रही हूँ, मतलब मेरे बॉडी के एक एक उसमें पार्ट में मुझे वो चीज महसूस हो रही थी कि मेरी सारी बॉडी डांस कर रही है। मैं कुछ अलग ही जोन में हूँ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। सो थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं अभी लास्ट में थॉट्स के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी कि वो जो थॉट भी आते हैं उनको क्या करना है। अब हम अर्चना जी से भी ले पूछते हैं। यस अर्चना जी। या थैंक यू पूनम जी, लवली मेडिटेशन। मतलब मैं जस्ट ज्वाइन हुई थी और जैसे ही आपने कहा नाउ क्लोज योर आईज एंड लुक, तो मैं ऐसा ऐसा हो गया था कि अचानक से देयर वाज अ हे लैंड, ड्राई हम्म। ग्रास थी, और वहां पर एक जीब्रा दिखा। तो मैं सोच रही हूँ जीब्रा क्या हो गया ये बीच में। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये क्या, और उसी में आपने कहा कि अपने थॉट्स पे ध्यान मत दो, जस्ट बी द ऑब्जर्वर। तो मैं बोली ओके, स्टॉप थिंकिंग कि ये क्यों आ रहा है, यू नो, हम्म। जस्ट लेट इट बी। जैसे ही वो मूव होने लगा, इट मूव्ड एंड टर्न्ड इनटू अ यूनिकॉर्न। हम्म। यूनिकॉर्न से फिर मैं ऐसे मैंने गुड। बोला ठीक है, आई एम गोइंग टू बी द ऑब्जर्वर, नो क्वेश्चंस, नो जजमेंट, लेट दिस सीन जस्ट बी एज इट इज। एंड देन सडनली एक आदमी रोटी बना रहा है, जैसे कि कोई गुरुद्वारा है या कोई मंदिर में कोई अन्नदाना होता है, वहां पर बहुत सारी रोटियां सेकते हैं। नहीं, अभी ये यूनिकॉर्न से यहाँ वापस वही आपका जो कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वहां पर भी ध्यान था कि I'm supposed to listen to what Poonam ji is saying. So I said, just be with it. And then there was a temple. I couldn't see the idol, but it was हम्म। like many doors deep inside. There is a temple, एक मूर्ति है, and then I just came back. And then you हम्म। said, now come back to your body. Huh? And then तो I was अर्चना जी, जैसे आपने उसका अभी बोला ना कि थ्योरी नहीं सुना, आप थ्योरी सुनना तो आपको अभी पता चलेगा कि कैसे कैसे विचार कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जो मैंने भी बताया, पास्ट से आते हैं। हमको ये प्रैक्टिस लेनी है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। सो यू डोंट हैव टू जज ये क्यों आया वो क्यों आया। ये आदत डालनी है। अभी तो पहली बार ही किया है ना, अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जैसे जैसे आप करेंगे तो ये चीज आपका बहुत अच्छे से होगा। ओके जी। यस संतोष जी। अब मैं आपको होस्ट बना देती हूँ संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। और ये जो प्रोसेस किया, तो वो तो इमीडिएटली बियॉन्ड माइंड, हम्म। कोई थॉट नहीं, कोई विजन नहीं, नथिंग, ओनली इन डीप। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ बट वो क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हो गया वे मैंने कहा। अब आप होस्ट हैं। और अब अगर किसी का हैंड रेस नहीं है तो मैं एक बात बता दे रही हूँ। जैसे अभी अर्चना जी ने बोला या भी वो मोनिका भी बता रहे थे, तो उस टाइम आपको जो भी विचार आते हैं ना, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हम ना उसको एनालाइज करने लग जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना। आई डोंट हैव टू एनालाइज माय विजन, माय थॉट। आई जस्ट हैव टू ऑब्जर्व देम। इट विल टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, यू ऑल आर ध्यानीज, बहुत जल्दी कर लेंगे एंड इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो बस उसी समय विचारों को कुछ एनालाइज नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व दैम, जस्ट ऑब्जर्व। यस, ओवर टू यू संतोष जी। आज का सेशन मैं यही समाप्त कर रही हूँ। अब आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूनम जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लियर
कॉन्सेप्ट जो थे वो सब बहुत क्लियर होते जा रहे हैं और भी ज्यादा। लेकिन मेडिटेशन बहुत बढ़िया था, और कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सीधे डीप में सेल्फ नो माइंड कॉन्शियसनेस में गया, की। नो माइंड में नो, नो यस, माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी थैंक इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है तो, है ना, परमिशन है जाने की? ठीक है यू जी। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लव यू पूनम जी, बहुत बढ़िया जी। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसको ये मत सोचिए ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप इसका डिफरेंस अपने में खुद देखेंगे। ठीक है जी जी? जी, तो चलते बिल्कुल। हैं, अगले वेडनेसडे मिलेंगे। ठीक है जी? Thank you, ma'am. थैंक Thank थैंक you. यू, यू, थैंक यू, थैंक लव यू यू सो पूनम मच, जी। थैंक यू, Thank सेम टू you. यू, Thank लव you. यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.